लोग सब कैसे हैं, खैरियत से हैं। मैंने ये 2-3 दिन पहले ही जो वीडियो है डीजनरेटिव डिस्क डिजीज़ की मैंने अपलोड की थी, उसमें बताया था कि डीजनरेटिव डिस्क क्या चीज़ है। मैं आपको शो कर रही हूँ कि इसकी जो है वो डीजनरेटिव डिस्क की जो एक्सरसाइज है वो क्या है। बिल्कुल इजी है। आपको सुबह को उठना है और 2-3 मिनट आपके लिए अपने लिए खुद को देना है, एक्सरसाइज करनी है ताकि आप पूरा दिन आराम से काम करें, फिट रहें। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसका इलाज, बेस्ट इलाज है एक्सरसाइज। आप इसका इलाज ऑपरेशन भी है, लेकिन डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं कि ऑपरेशन से बेटर है कि आप एक्सरसाइज करें, उससे सही हो जाता है तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए सबसे पहले जो है वो आप लेट जाएंगे ज़मीन पे, ठीक है, और अपनी टांगें जो है वो इस तरीके से रखेंगे 90 डिग्री पे। अगर आप चाहें तो आप दीवार से लगा के भी रख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे आप दीवार पे लगा के भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं टांगों को रख सकते हो तो आप दीवार पे टच करके भी अपने पैरों को रख सकते हो, ठीक है। और आपके हाथ जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। देखो ये ऐसे, और दूसरा हाथ बिल्कुल सीधा, जैसे ये सीधा हाथ रखा है ऐसे बिल्कुल दूसरा हाथ भी सीधा होना चाहिए, सही है। फिर आप दोनों टांगे जो है वो पूरा दूसरी तरफ लेके जाएंगे। आपका जो सर है वो बिल्कुल छत की तरफ होना चाहिए। आपकी आंखें हैं वो बिल्कुल सीधी छत की तरफ होनी चाहिए। दोनों टांगों को आप ऐसा लेके जाएंगे। इसको तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है। फिर वापस ऊपर लेके आएंगे। मैंने आपको कहा कि अगर आप चाहें तो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो थोड़ा बगैर दीवार के भी कर सकते हो ऐसा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप दीवार पे करें, ठीक है। तो और फिर दूसरी तरफ आपको करना है, होल्ड करेंगे, फिर ऊपर लेके आएंगे, फिर दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, ठीक है। फिर वापस ऊपर लेके आएंगे। इसको हम लोगों को तकरीबन 8 से 10 दफ़ा रिपीट करना है। अभी ये जो एक्सरसाइज है इसमें आप अपने पेट को दबाएंगे, बिल्कुल भी ट्राई करेंगे जितना आप अंदर दबा सकते हो, ठीक है ना। दबाएंगे ताकि, और आपका ये जो कमर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल ज़मीन से फ्लैट हो जाएगा। और तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। फिर वापस आपको सांस लेना है, ठीक है। तो अभी करेंगे, सही है। आप चाहे तो हाथ यहाँ भी रख सकते हैं, चाहे नीचे भी रख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, आपको फील नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैं अपने पेट को दबा रही हूँ बिल्कुल अंदर अंदर, जैसे हम लोग लेके जाते हैं ना। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे हम लोग जैसे इस तरीके से आप जब लेटेंगे तो आप अपने पेट को अंदर आपको दबाना है, ये वाले हिस्से को, ठीक है ना। ये वाली एक्सरसाइज में आपके घुटने ऊपर होंगे, पैर जमीन पे होंगे, और आप चाहें तो हाथों को इधर रखें, चाहें तो आप हाथ को यहाँ रखें, ठीक है। और आपको ऊपर वाली बॉडी ऊपर उठानी है, जस्ट ये आपकी शोल्डर ऊपर उठानी है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा, सही है। और आपको ये चिन को नीचे नहीं लेके आना है, चिन को ऐसे सीधा रखना है, सही है, जैसे मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर नीचे लेके आएंगे। शुरू में आप 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे, फिर आस्ते आस्ते बढ़ाते
5-6 दफ़ा तक लेके आना, ठीक है ना। तो आप जैसे मैंने बताया हाथ ऊपर ऐसे रखेंगे, ठीक है, चिन को ऐसा, गर्दन को सीधा रखेंगे, झुकाएंगे नहीं, ऐसे नहीं झुकाएंगे, सीधा रखेंगे, ठीक है। अभी ये वाले एक्सरसाइज में आपको दोनों टांगे सीधी करके फिर ये मैंने आपको पहले भी बताई है, पहले भी मेरी डिस्क की एक्सरसाइज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है आपकी, इसके लिए, डिस्क के लिए, आपके पेन के लिए, डीजेनरेटिव डिस्क जो पेन होता है उसके लिए बहुत बेहतरीन है। तो आप ये लेके आएंगे और ये बिल्कुल अपने सीने तक लेके आएंगे, तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है, फिर इसको छोड़ेंगे। फिर दूसरी टांग को 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, अपनी सीने से लगाएंगे, बिल्कुल अपनी सीने की तरफ लेके आएंगे। जितना आप इसको प्रेस कर सकते हो इतना करें, ऐसा नहीं कि आपको तकलीफ हो, ठीक है ना। आप जितना प्रेस कर सकते हो इतना प्रेस करेंगे अपने सीने तक, 5 से 5 to 10 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर इसको करेंगे। तो तकरीबन 6-7 दफ़ा ये टांग से करना है और 6-7 दफ़ा 6 to 7 टाइम्स ये वाली टांग से। फिर दोनों टांग से जब आप कर लें, फिर लास्ट में दोनों टांगों को आपको दोनों टांगों के एक साथ एक दफ़ा करना है लास्ट में, ऐसा। स्लोली फिर नीचे लेके आना है, ठीक है ना। आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये वाली बता रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे डॉग वाली वो आपको पोजीशन लेके आनी है। चारों हाथ आपके ये घुटने दोनों ज़मीन पे होने चाहिए और हाथ घुटनों की उस पे पोजीशन में, लाइन में होने चाहिए, आपकी शोल्डर के नीचे होने चाहिए दोनों, ठीक है, सही है। अभी आप एक टांग उठाओगे और उसके अपोजिट वाला हाथ उठाएंगे, ठीक है। ऐसा करके आपने हाथ उठाया, सेम टांग को आपको सीधा सीधा करना है। पाँच से 10 सेकंड के लिए 5 to 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर लेके आएंगे। फिर दूसरी टांग, दूसरा हाथ अपोजिट साइड वाला, ठीक है ना। 5 से 10 सेकंड के लिए 5 to 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर दूसरी टांग से करेंगे। और इस एक्सरसाइज के बाद मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि आप जब काम करते हो, बर्तन धोते हो या इस्त्री करते हो या घर के कुछ काम जो आपको खड़े होकर खड़े खड़े करना पड़ता है, तो वो आपकी पीठ पे वज़न नहीं पड़े, आपकी पीठ में तकलीफ़ नहीं हो, डिस्क में तकलीफ़ नहीं हो, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। या जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं वो किस तरीके से बैठें, उसके बारे में टिप्स बताऊंगी, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज 3-4 दफ़ा एक टांग से, 3-4 दफ़ा दूसरी टांग से आपको करनी है, ठीक है ना। पॉइंट ये है कि अगर आप डिशेस धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, तो आपको ऑल द जो है वो झुकना नहीं पड़े, ठीक है ना। हम लोग झुकते हैं तो हमारी पीठ में तकलीफ होती है, जिनको ये डिस्क का प्रॉब्लम है उनको पीठ में तकलीफ होती है, ठीक है ना। तो आपको झुकना नहीं पड़े, तो ये जैसे छोटे स्टूल होते हैं जिसमें हम लोग ज़मीन पे बैठ के काम करते हैं, तो ये अगर आपके पास हो तो आप इसके ऊपर ऐसा पैर रख के फिर आप बर्तन धो या जो भी काम करो, या अगर आप इस्त्री कर रहे हो, आयरन कर रहे हो, तो वो भी आप इस पे पैर रख के करोगे ना, तो आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो वजन है, जोर है, वो आपकी पीठ पे नहीं आएगा, ठीक है ना।
और अगर आपके पास ये नहीं है, ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी अगर शूज़ का बॉक्स हो या कोई भी छोटा बॉक्स हो, खाली शूज़ का बॉक्स हो या कोई ऐसा खाली बॉक्स हो, कोई चीज़ का खाली होता हो, तो उस पर भी आप ये रख सकते हो ऐसा, ठीक है ना। एक वो पोजीशन जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो कि जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो पीठ में, ठीक है ना, स्पेशली उन लोगों को जिनको तकलीफ होती है। तो अगर आपको कुर्सी से उठना है, सही है ना, तो आप ऐसा करके नहीं उठेंगे, ऐसा बेंड करके नहीं उठेंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे कि स्लोली स्लोली आगे आएंगे, स्लोली स्लोली, ठीक है, आस्ता आस्ता, और ऐसा आपकी पीठ सीधी हो, ऐसा सीधा सीधा उठेंगे। तो इससे क्या है कि आपकी पीठ पे बिल्कुल वजन नहीं पड़ेगा, ये आपको तकलीफ नहीं होगी पीठ में ना, तो ताकि तो इसको अवॉइड करो, ठीक है ना। और नंबर 3 कि जैसे स्पेशली वो जो लॉन्ग आवर्स के लिए बैठ के कुर्सी पे काम करती हैं, घर पे भी लेडीज़ बैठ के काम कर रही होती हैं, कट कुट कर रही होती हैं, या मशीन की या सिलाई कर रही होती हैं, या काफ़ी काम होते हैं, या वो बच्चे या वो मतलब यंगस्टर के जो के लंबे अरसे तक काम करते हैं ऑफिस में, ज़्यादा आवर्स काम करते हैं 8-10 घंटे के लिए, और उनको ये तकलीफ हो जाती है, तो उनको चाहिए कि या तो बिल्कुल पतला, ये देखो छोटा सा पिल्लो है, ठीक है ना, या तो ये ले ले, या तो ये देखो हमारे इस पे कुर्सी पे पड़ा ही हुआ है कंटिन्यू, ये देखें, ये इस पे चिपका हुआ है, तो मैं निकाल नहीं सकती, मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, ये देखें चिपका दिया है, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल छोटा सा पिल्लो की तरह है, पीछे प्लेन है और आगे राउंड शेप में है, ताकि हमारी कमर की शेप जो है वो उसको कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। तो आप ये ले सकते हो, ये मिल जाते हैं बाज़ार से इजीली, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊं, इसको आप हल्का सा ऊपर करेंगे, जैसे ये है, इसको देखो, ये हल्का सा ऊपर लेके और अपनी कमर की तरफ लेके आएंगे, फिर आप बैठेंगे, फिर आप भले पूरा दिन बैठ के काम करो, तो आपके जो है वो बैक पे जोर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और या तो अगर आपके पास ये नहीं है, तो फिर मैंने जैसे आपको बताया कि छोटा सा पिल्लो, और अगर आपके पास ये भी नहीं है, तो आप क्या करें कि मोटा सा टॉवल या मोटी चादर, उसको रोल करके फिर अपनी ऐसे पीठ पे आप रखेंगे, ठीक है, ऐसे कमर की तरफ, ऊपर नहीं, कमर पे, ठीक है। तो इससे भी आपको बहुत ही मतलब अवॉइड होगा, आपको दर्द नहीं होगा ज़्यादा लंबा अरसा तक बैठने के लिए, ठीक है ना। डॉक्टर्स कहते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम जो है, जो बेहतरीन टाइम है, जो अच्छा टाइम है डीजनरेटिव डिस्क डिजीज़ की जो एक्सरसाइज है करने का, जो अच्छा टाइम है वो सुबह को उठ के करना है। 10 मिनट रोज़ाना अगर आप करते हो, इसको 10 मिनट लेके आते हो एक्सरसाइज के लिए, तो आप यकीन जाने ये आपका पूरा दिन जो है वो बगैर दर्द के, बगैर तकलीफ के गुजरेगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। आप प्लीज़ ये अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, जानने वालों में जिनको ये तकलीफ़ है, डिस्क की तकलीफ़ है, लोअर बैक की तकलीफ़ है, तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबको उसका जो है वो बेनिफिट मिले, सबको उसका फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो अगर आपको पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना।